हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, आज हम इस क्लास में अनुवांशिकी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो बायोलॉजी का एक अध्याय है। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। एबी रक्त वाला एक व्यक्ति क्या है दोस्तों? एबी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त लिख सकता है। क्या होता है दोस्तों? किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। अगला प्रश्न, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो डीएनए को अलग फ्रेडरिक मिएक्चर ने किया था। किसने किया दोस्तों? फ्रेडरिक मिएक्चर ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिकी गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? यह किस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों? इसे यूजेनिक्स के क्षेत्र से जानते हैं। अगला प्रश्न, CRISPR का क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है दोस्तों? क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेट शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, जो CRISPR का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है डीएनए का पूर्ण नाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो लैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? परनिषेचन जो लैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो किसे जनक मानते हैं? ग्रेयर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो विषम कौन है दोस्तों? पोलियो विषम है। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो किसने किए थे दोस्तों? गेयर मेंडले ने आनुवंशिकता के नियम को प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न, लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश है। तो क्या है दोस्तों? अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अगला प्रश्न, डैश आनुवंशिकी सामग्री के वाहक हैं। तो किसका वाहक है दोस्तों? जीन आनुवंशिकी सामग्री के वाहक हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम आग्नेय द्वारा स्रावित होता है? तो आग्नेय के द्वारा टिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। अगला प्रश्न, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? झुर्रीदार वृक्ष जो मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण नहीं है। अगला प्रश्न, डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो योगदान किसने दिया था? ग्रेयर मेंडल ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। तो डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। अगला प्रश्न, माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों? आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में
पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो कौन है जो दोस्तों जो पुरुष प्रजनन का प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अंडाशय। अगला प्रश्न, डैश अनुवांशिक गुणों के वाहक है। तो किसका वाहक है दोस्तों? डीएनए अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो वंशानुक्रम की इकाई क्या है दोस्तों बताइएगा? तो इसकी इकाई जीन है। क्या है दोस्तों? जीन है। अगला प्रश्न, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो क्या है दोस्तों? परिवर्तन। भ्रूण एक विशेष तनु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तनु को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? नाल कहते हैं। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है। तो अभिभावक का योगदान उसके वंशाणु का आधा भाग होता है। अगला प्रश्न, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, महिलाओं में गुणसूत्र स्थित है। तो महिलाओं में कौन गुणसूत्र होते हैं? 22 जोड़े और XX गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह डैश है। तो वह क्या है दोस्तों? प्रबल है। अगला प्रश्न, डैश उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है। तो क्या अनुवांशिक नहीं होता है दोस्तों? दैहिक अनुवांशिक नहीं होता है। अगला प्रश्न, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दाहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान हैं? तो कितने गुणसूत्र विद्यमान है दोस्तों? 46। अगला प्रश्न, मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। तो उसकी पता अफ्रीकी मूल के द्वारा पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X शुक्राणु उसकी डैश से प्राप्त होती है तो उसके माता से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, मानव के अनिश्चेचित अंडे में होते हैं। तो अंडे में क्या होते हैं दोस्तों? तो अंडे में एक X क्रोमोसोम होता है। अगला प्रश्न, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? 23 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। इसका मुख्य कारण था। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रीय वन्य जीव अनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, महिलाओं के खिलाफ लिंग पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से केंद्रीय महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है जिसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हैज आई एम डेट वुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हैज आई एम डेट वुमेन कहते हैं। अगला प्रश्न, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो किस आधार पर दिया दोस्तों? एक संकर संकरण द्वारा जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अगला प्रश्न,
डायस डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो प्रोटीन के लिए जानकारी वंश प्रदान करता है। अगला प्रश्न, सामान्य जीवों का एक समूह जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक रूप से विलगित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रजाति। अगला प्रश्न, डायस जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवंशिक सामग्री को नुकसान पहुंचाता है। तो नुकसान आयनिकारक विकिरण पहुंचाता है। अगला प्रश्न, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो इस नियम की खोज ग्रेयर मेंडल ने की थी। इस विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो सुधार यूजेनिक्स के द्वारा करना है। अगला प्रश्न, आनुवंशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सक एवं एक शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो क्या नाम था? हरगोविंद खुराना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़कियों के जन्म के कारक होते हैं? तो कौन है? XX। अगला प्रश्न, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुणधर्म के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो कितने प्रतिरूप? 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रे मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसके अंतर्गत बायोफिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। अगला प्रश्न, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जनक के रूप में ग्रेयर मेंडल के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, समरूप गुणसूत्र क्या है? तो समरूप गुणसूत्र ऑटोसोम्स है। अगला प्रश्न, खच्चर डायस के संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। तो क्या है दोस्तों? नर गधा और मादा घोड़ा खच्चर के संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। अगला प्रश्न, डीएनए अणुओं को दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो आनुवंशिकी के जनक मेंडल है। अगला प्रश्न, इन अंगों में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? अवशेषी अंग मस्तिष्क जो अवशेषी अंग नहीं है। अगला प्रश्न, डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवंशिकी जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डायस कहा जाता है। तो प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो होने वाले विकार का नाम डाउन सिंड्रोम है। अगला प्रश्न, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? तो कौन होते हैं? पुरुष में XY होते हैं जबकि महिला में XX होते हैं। अगला प्रश्न, कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कुत्ते में 39 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो डीएनए का कार्यात्मक भाग वंशाणु है। अगला प्रश्न, मानव कोशिकाओं के
न्यूक्ली में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कौन गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, एक सदाबहार झाड़ी में संयुक्त पत्तियां और एकांत में उगने वाले युग्मकारित और एपिजनेस फूल है। प्रत्येक फूल कई पुंकेसर और एक्साबुलुमिस बीज संग कई फलों के साथ डाइक्लेडाइमिड्स स्थिति की भी विशेषता को दर्शाता है। इनमें उन्नत वनों में आदिम वनों का अनुपात क्या है? तो उन्नत वनों का आदिम वनों का अनुपात 1:1 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिकी विकार है? तो कौन है दोस्तों? थैलेसीमिया एक अनुवांशिकी विकार है। अगला प्रश्न, बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यह पिता के गोद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न, डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करती है। तो क्या प्रदान करती है? मेडल द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो असत्य चिन्ह को इसमें दोस्तों बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन है दोस्तों? डीएनए का पूरा नाम डाइक्लोक्सिक राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये भी सही है। और वह गुणसूत्र जो उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो अनुवांशिक गुण का वहन करता है, ये भी सत्य है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचना इकाई है जो 2 अथवा इससे मिलकर बनी होती है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, डैश की उत्पत्ति से अधिक विविधता का कारण है। तो किसकी उत्पत्ति से विविधता है? यौन प्रजनन से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में गलत है? तो कौन है दोस्तों जो गलत है? स्त्री में 2 एक समान XX गुणसूत्र और XY गुणसूत्र होते हैं, यह गलत है। स्त्रियों में सिर्फ XX होते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में डैश समूह होता है, तो इसमें XY समूह होता है। अगला प्रश्न, अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है? तो डीएनए का अर्थ डाइऑक्सीराइबोक्लोरिक न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए का अर्थ। अगला प्रश्न, गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र अनुवांशिकी गुण लक्षणों का संचारण है। अनुवांशिकी गुण लक्षणों का संचारण है। अगला प्रश्न, त्वचा का रंग, आंख का रंग, नख की आकृति और कुछ अन्य लक्षण निम्न के कारण है। तो किसके कारण होते हैं दोस्तों? ये जीन के कारण होते हैं। सभी मामलों में इनमें से कौन सा एक वंशानुगत दोष है? तो कौन है दोस्तों? थैलेसीमिया एक वंशानुगत दोष है। अगला प्रश्न, मनुष्यों में कौन सा एक वंशानुगत लक्षण नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? वजन एक लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम के नियम वंशानुक्रम के नियम किसने दिए और जो अनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं? ग्रेयर जॉन मेडल अनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। अगला प्रश्न, एक भूरी आंख के आदमी ने एक नीली आंख की महिला से शादी की, तो उनके बच्चों की आंखों का रंग कैसा होगा? तो उनके बच्चों की आंखों का रंग, उनके सभी बच्चे भूरी आंखें वाले होंगे। एक जीन की संरचना में हुए अचानक बदलाव को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा शब्द है? तो यह उत्परिवर्तन है। वर्णद्रता निम्न में से एक दोषपूर्ण जीन के कारण होती है। तो क्या होती है? X क्रोमोसोम होती है।
चचेरे भाई आपस में चर्चा कर रहे थे कि उसकी विशेषताएं परिवार के किसी अग्रज से मिलती है, तो कौन सा विषय उनके निष्कर्षों की व्याख्या कर सकता है? तो यह आनुवंशिकी विज्ञान की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, एक उन्नतता व्यक्ति के लिए लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो लाल रंग हरा रंग दिखाई देगा। अगला प्रश्न, जीन का समूह क्या है? तो जीन का समूह दोस्तों एक जीव में नाभिकीय डीएनए का पूर्ण समूह ही जीन का समूह है। अगला प्रश्न, जीन बने होते हैं? तो जीन डीएनए के बने होते हैं। अगला प्रश्न, जीन क्या है? जीन क्या है? जीन डीएनए का कोड है। अगला प्रश्न, एक हाइब्रिड क्या है? यह वंशज है। तो हाइब्रिड क्या है दोस्तों? दो भिन्न जातियों से संबंध रखने वाले माता पिता का ही हाइब्रिड कहलाता है। अगला प्रश्न, जीन के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो बताइए दोस्तों, जीन के विषय में कौन सा गलत दिया गया है? तो गलत है, किसी भी परिवर्तन हेतु असमर्थ होते हैं। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, माता पिता से लक्षण विरासत में पाने के लिए उत्तरदायी कारक इनमें से कौन से हैं? तो कौन है दोस्तों? उत्तरदायी कारक जीन है। अगला प्रश्न, जब मेडल ने मटर के लंबे पौधों का संस्करण मटर के बौने पौधे के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधे का झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते हैं तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र में से दो पौधों के बीच के संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इन संकरण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। तो किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है? तो किस विकल्प निष्कर्ष गलत दिया गया दोस्तों? लाल और हरा दोनों प्रभावी हैं, हालांकि हरे पौधे का उत्पादन कम संख्या में होता है। यह कथन गलत है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, जीन डाइस की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो किसको नियंत्रित करते हैं दोस्तों? ऑप्शन सी, हार्मोनों को। अगला प्रश्न, मेडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषताओं का उपयोग नहीं किया था? तो किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? ऑप्शन डी, पत्तों की आकृति। अगला प्रश्न, मेडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक डायस थे। तो क्या थे दोस्तों? एक बैंगनी और सफ़ेद फूल थे। ऑप्शन सी। मनुष्य के लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा सभी सही हैं। गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत कौन है दोस्तों? प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होना चाहिए। यह कथन गलत है। मटर के पौधे पर मेडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में काफ़ी प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि जब कोई लंबा ही होगा, भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या दो जीन हो। ऑप्शन डी कहा गया है।
जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है तो परिणाम स्वरूप एफपीडी वाले पौधे को डायस होंगे, तो एफपीडी वाले पौधे को गोल और हरे बीज होंगे। अगला प्रश्न, मेडलिफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? मेडलिफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया, गलत है। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं मिला था। मेडलिफ की आवर्त सारणी में 63 ही तत्व ज्ञात थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो निर्धारित दोस्तों घोंघा के द्वारा नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो कौन दर्शाता है दोस्तों? घोंघा। अगला प्रश्न, मेडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे का एक बौने पौधे के साथ संकलन कराया गया, तो F2PD में जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा? तो जीनोटाइप का अनुपात दोस्तों 3:1 होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को पहचानिए दोस्तों। युग्मक का निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ होते हैं, यह कथन गलत है। ऑप्शन सी जो गलत है। 6 नंबर, क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणु और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो ये भिन्नता नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन डी होगा, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। अगला प्रश्न, मेडल के प्रयोगों में पीले रंग के बीज वाले मटर के पौधों का संकरण हरे रंग के बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराने पर मटर के ऐसे पौधे प्राप्त हुए जिनमें से सभी के बीज पीले रंग के थे। यदि इन पौधे का स्वपरागण कराया जाता है और उनमें से 500 मटर एकत्र किए जाते हैं तो उनमें से कितने कितने हरे रंग के होते हैं? तो हरे रंग कितने होंगे? लगभग 110 होंगे। ऑप्शन ए। लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेडल के सफल होने पर एक कारण इनमें से क्या है? तो एक कारण क्या है दोस्तों? उन्होंने संतति का संख्यात्मक गणना की थी। ऑप्शन सी इसका कारण है। नौ नंबर, मेडल के मटर के पौधे पर प्रयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत दोस्तों? द्वितीय पीढ़ी या F2PD में जो कि F1PD के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे, यह कथन गलत है। ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला अनुवांशिकी पदार्थ कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? DNA है। एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने के क्या कारण है? तो लंबे होने के कारण है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल T के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न, डायस में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्मक मौजूद होता है, तो पूर्ण युग्मक मानव मादाओं के द्वारा मौजूद होता है। अगला प्रश्न, मेडल ने 7 अलग अलग लक्षणों को अध्ययन क्यों किया? तो उसने वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न, सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन क्या है दोस्तों? X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र हैं। यह कथन सत्य है।
अगला प्रश्न, मेडल के प्रयोग में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? तो प्राप्त अनुपात 9:3:3:1 होगा। अगला प्रश्न, मेडल ने दो प्रयोग किए। लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजाणु को निषेचित करने के लिए लिया और छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के बीजाणु को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? तो हम परिणाम देखेंगे प्रयोग ए में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया? तो किसने किया दोस्तों? ग्रेयर जॉन मेडल ने किया। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, मेडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित था उनके कितने लक्षण भिन्न थे? तो उनके 2 लक्षण भिन्न थे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, कल हम पोषक पदार्थ से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।